भारत माता की। भारत माता की। हो भाई बहन, सब हमें दानवीर कर्ण के ई चंपा नगरी, बाबा बूढ़ानाथ, आरू मंदार पर्वत, बाबा बासुकीनाथ के ई पवित्र भूमि के प्रणाम करे छिए। अपने सबके आशीर्वाद चाहिए। साथियों, देश में दो ही ऐसी जगह है जहां गंगा उत्तर वाहिनी होती है। एक बनारस और दूसरा भागलपुर। गंगा मैया के आदेश पर मैं बनारस के लोगों की सेवा कर रहा हूं और आज यहां मैं भागलपुर में एनडीए के अपने साथियों के लिए गंगा मैया का आशीर्वाद लेने आया हूं। आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूं। बनारस में हमें बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा मिलती है और यहां अजगैबीनाथ बाबा के चरणों में हमें प्रणाम करने का सौभाग्य मिलता है और इसलिए भागलपुर आना मेरे लिए बहुत विशेष हो जाता है। साथियों, भागलपुर संघर्ष, संस्कार और सम्मान की धरती है। इसी धरती ने देश को वो सपूत दिए जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। तिलका मांझी ने बंदूक से नहीं, अपने साहस से अंग्रेजों के अहंकार को तोड़ा था। कादम्बिनी गांगुली ने अपनी निष्ठा और समर्पण से बेटियों के लिए नया रास्ता खोला था। मैं इस धरती की महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। विक्रमशिला की इस भूमि ने हर युग में देश और समाज को दिशा दिखाई है। एक बार फिर भागलपुर की धरती से पूरे बिहार को संदेश जा रहा है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, पहले चरण के मतदार की और मतदारों का जो उत्साह है और अब तक मुझे जो जानकारियां मिली है, मतदान की शानदार तस्वीर सामने आ रही है। हमारी माताएं बहनें बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रही है। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है। भारी मात्रा में मतदान कर रही है।
सुशासन की सरकार में बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। माताओं बहनों को सम्मान मिला है, इसलिए वे भारी संख्या में आज वोट देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के अनेक दशकों तक उन लोगों ने सरकारें चलाई, लेकिन उनको कभी जीविका दीदी बनाने की याद नहीं आई। उनको लखपति दीदी बनाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्हें पशुपालक बहनों के खाते में सीधा पैसा डालने का ख्याल ही नहीं आया। उनको कभी ये याद नहीं आया कि बहनों का बैंक खाता खुलवाना है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आवास योजनाओं के घर बहनों के नाम पर कराना है। साथियों, ये काम एनडीए की डबल इंजन सरकार कर रही है। मोदी ने बहनों के जनधन खाते खुलवाए। आज नीतीश जी की सरकार सीधे 10-10 हजार रुपये नए नए रोजगार शुरू करने के लिए बहनों के खाते में जमा कर रहे हैं। अभी तक 1,40,00,000 बहनों के खाते में ये पैसा पहुंच चुका है। आप कल्पना कीजिए, अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, एक कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते। साथियों, अभी तो सत्ता से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, तब भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। ये नाम के साथी हैं, काम तो एक दूसरे को नीचे घसीटने का ही कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, शहर में आरजेडी वालों के इतने पोस्टर लगे हैं, आपने उनमें कांग्रेस के नामदार की एक भी तस्वीर देखी क्या? दिखाई दिया क्या? अगर कहीं होगी भी तो दूरबीन से देखे बिना दिखेगी भी नहीं। अब दूसरी तरफ आप लोग कांग्रेस के नामदारों की रैलियां देखिए, उनमें कांग्रेस के नामदार आरजेडी के नेता का नाम तक नहीं लेते। ऐसी छुआछूत कि एक दूसरे का छाया भी उनको अब डर लगता है। आरजेडी के नेता जो घोषणा करते हैं उस पर कांग्रेस के नेता चुप हो जाते हैं। साथियों, असल में बीते कुछ महीने ये कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी बड़ी है और आरजेडी तो छोटी पिछलग्गू है। लेकिन आरजेडी वालों ने कांग्रेस के इस अहंकार को चुनौती दे दी, उनके नामदार के अहंकार को चुनौती दे दी और उन्होंने तय कर लिया, मैं तो मरूं तुझे मार करके रहूंगा। ये एक दूसरे को मारने में लगे हैं।
और कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस के नामदार है वो काफी समय से गायब है। लोग बताते हैं कि ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है। लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सत्ता के स्वार्थ के लिए जो अपने साथियों के साथ ऐसा दगा कर सकते हैं, वे बिहार के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते। साथियों, मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम कर रहा है, स्वदेशी को बढ़ावा दे रहा है, वोकल फॉर लोकल पर बल दे रहा है। ये जो आप लोग चीजें बनाते हैं ना, मोदी कहता है वो पूरे हिंदुस्तान में बिकनी चाहिए। आप जो चीजें बनाते हैं वो चीजें दुनिया में बिकनी चाहिए। अगर आपकी चीजें देश और दुनिया में बिकेगी तो यहां के लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा? आप जरा जवाब दीजिए, फायदा होगा कि नहीं होगा? यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां के लोगों की कमाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो हम सबने यहां बनी हुई चीजें खरीदनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यहां बनी हुई चीजें बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए? हम दिन रात गांव गांव गली गली जाकर ये कह रहे हैं, हमारे अभियान से यहां के रेशम उत्पादक, हमारे बुनकर भाई बहन, हमारे कारीगर भाई बहन, हमारे विश्वकर्मा साथियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। भागलपुर का रेशम, मंजूषा आर्ट, मधुबनी की कला, दरभंगा का मखाना, मुजफ्फरपुर की लीची, ये सब हमारे गौरव है। हम एक जिला एक उत्पाद अभियान के तहत बिहार के हर जिले के उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाने में जुटे हैं। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी आरजेडी को आत्मनिर्भरता की बात करते सुना है क्या? क्या कांग्रेस के नेताओं को स्वदेशी की चर्चा करते सुना है क्या? जो यहां बनता है वो बिकना चाहिए, ये उनके मुंह से निकलता है क्या? क्या दुश्मनी है गरीबों से? क्या दुश्मनी है छोटे छोटे कारीगरों से? क्या दुश्मनी है जो गरीब लोग चीजें बनाते हैं उसपे? आत्मनिर्भरता और स्वदेशी, ये कांग्रेस और उसके साथियों ने उनकी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं रखा है। जंगल राज की जिस पाठमाला में आरजेडी के लोगों को फौसे, फिरौती और रसे रंगदारी ही समझ आता है, उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। आरजेडी का ककहरा है, आरजेडी का ककहरा है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के समाज को भी बांटने का पाप किया है। आरजेडी ने बिहार को जातीय दंगों में झोंक दिया,
तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे करवाए, भड़काए। भागलपुर दंगों का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगी। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता। ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। साथियों, विनाश की राजनीति करने वालों को, आरजेडी कांग्रेस वालों को बिहार का विकास पसंद ही नहीं है। आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि इन्हीं दलों की कुनीतियों के कारण बिहार का नौजवान, उसके लिए पलायन का अभिशाप सहना पड़ा। लेकिन एनडीए ने ठाना हुआ है कि बिहार का नौजवान बिहार में काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। ये एनडीए का संकल्प है। हमारा प्रयास है कि बिहार टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और टूरिज्म का हब बने। हमारा बिहार सिल्क के लिए जाना जाता है। हमारा प्रयास है कि बिहार अब सेमीकंडक्टर के लिए पहचाना जाए। इस बार संकल्प पत्र हमने जो आपके सामने रखा है, उसमें भी 1 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की गई है। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, इसके लिए हमने एक पक्का रोड मैप भी तैयार किया है। साथियों, रोजगार के लिए एक अहम जरूरत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। एनडीए की डबल इंजन सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार का कायाकल्प कर रही है। इसका प्रमाण हमारा विक्रमशिला पुल है। 4 लेन वाला ये ब्रिज ट्रैफिक जाम से राहत देगा और शहर की आवाजाही आसान कर देगा। इसी तरह कोसी पर 7 किलोमीटर लंबा 4 लेन का पुल बन रहा है। इससे दूरी भी घटेगी, समय और किराए भाड़े की भी बचत होगी। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां निर्माण कार्य ना हो रहा हो। आज चारों तरफ हाईवे, एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने बक्सर, भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दे दी है। इससे भागलपुर और आसपास के सभी जिलों को बहुत फायदा होगा। यहां हजारों करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा। साथियों, आज बिहार में बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। बिहार के सामान्य परिवारों का बिजली बिल कम हुआ है, क्योंकि आज बिहार राज्य में ही काफी बिजली पैदा कर रहा है। एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार में बिजली के अनेक नए कारखाने भी लगा रही है। यहां पीर पैंती में एक बड़ा बिजली कारखाना बन रहा है। बक्सर और नवीनगर में भी बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं। आज बिहार में ऐसे काम हो रहे हैं, इसलिए निवेशक यहां आने के लिए,
यहां नई फैक्ट्रियां, नई कंपनियां खोलने के लिए आतुर है। लेकिन साथियों, आपको बहुत सतर्क रहना है। अगर निवेशकों को किसी भी तरह की अस्थिरता की आशंका हो गई, आरजेडी, कांग्रेस और लाल झंडा गैंग, इनका ये जंगल राज की अगर आहट भी मिली तो निवेशक उल्टे पांव वापस भाग जाएगा। बिहार के नौजवानों के लिए बन रहे अवसरों पर ब्रेक लग जाएगा। आपको 11 नवंबर को वोटिंग वाले दिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और एनडीए के पक्ष में भारी मतदान करना है। साथियों, बिहार के नौजवानों के लिए अवसरों से भरा एक और सेक्टर है जिस पर हमारा बहुत अधिक फोकस है। ये सेक्टर है पर्यटन का, तीर्थ यात्राओं का, हेरिटेज टूरिज्म का है। यहां तो गंगा जी का किनारा भी है, यहां विक्रमशिला का गौरव भी है। अंग प्रदेश की इस धरती को इतिहास, आस्था और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की हर पहाड़ी, हर घाट, हर मंदिर अपनी एक कहानी कहता है। साथियों, एनडीए सरकार ने बांका के मंदार पर्वत पर रोपवे सेवा शुरू कर दी है। अब उज्जैन और काशी की तरह ही आज गैबीनाथ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। मां गंगा की अमृत धारा विकसित बिहार की धारा बन रही है। यहां जो डॉल्फिन मछली है वो बहुत बड़ा आकर्षण है। साथियों, गंगा जी से हमारे नाविकों को, हमारे युवाओं को अधिक से अधिक कमाई के अवसर मिले, ये टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट बढ़ने से ही संभव होगा। गंगा जी पर जो नदी जल मार्ग बना है, इससे भागलपुर को बहुत फायदा होगा। साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार बिहार की धरोहर को दुनिया तक पहुंचाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के शाही परिवार के नामदार की बातें सुनी होगी। उन्होंने छठ महापर्व को ड्रामा बताया, नौटंकी बताया। अरे, हमारी माताएं बहनें छठ महापर्व को तपस्या करती है, पानी तक नहीं लेती है। आप मुझे बताइए साथियों, छठ महापर्व का अपमान बिहार का अपमान है कि नहीं है? ये बिहार का अपमान है कि नहीं है? माताओं बहनों की तपस्या का अपमान है कि नहीं है? ये सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण की भूमि है। आपको अपनी शक्ति का परिचय करना है, बिहार के उज्जवल भविष्य का फैसला करना है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए आपके एक वोट की बहुत बड़ी ताकत है और उस वोट की ताकत से एनडीए की मजबूत सरकार तो बनानी है, लेकिन छठ महापर्व का अपमान करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा भी करनी है। साथियों, जो लोग तुष्टीकरण के लिए हमारी आस्था का अपमान करते हैं, वो पर्यटन और तीर्थ यात्रा पर बल नहीं दे सकते। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। एक समय था इन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए माओवादी आतंक को बढ़ा दिया, अपहरण फिरौती वालों के सिर पर हाथ रखा। उसका परिणाम
बिहार की कई पीढ़ियों ने भुगता है। अब ये घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको अपने एक वोट से आरजेडी कांग्रेस वालों की हर साजिश का परमानेंट इलाज करना है। साथियों, आपको एनडीए के साथियों को विजयी बनाना है। जब बिहार की हर सीट पर एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा तो हर बूथ पर हर कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ेगा। आपका वोट मोदी को मिलेगा, आपका वोट नीतीश जी को मिलेगा। आपको मेरा एक और काम करना है। आप जब आने वाले 3-4 दिन लोगों के पास जाएंगे तो कहना कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? कई लोग छठ महापर्व मनाने के लिए गांव आए हैं, उनको भी मिलिए और कहिए मोदी जी ने कहा है कि अगर आपका वोट यहां है तो वोट डाल करके जाइए। वोट डाले बिना जाना नहीं है, थोड़े दिन और रुक जाइए। मैं मेरे सभी उम्मीदवारों से आग्रह करता हूं, जरा आगे आ जाए। इस चुनाव में जो उम्मीदवार है वो आगे आ जाए। मैं हर एक के पास नमस्ते करने के लिए जाना चाहता हूं। आप सब भारत माता की जय बोल करके इन सबको विजय की गारंटी दे दीजिए। इन सबको आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।